नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज मैं एक सामान्य सा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। अक्सर जो है छात्र भी पूछते हैं, अन्य लोग भी पूछते हैं और जिनको जीवन के बारे में समझ नहीं हो पाती है, जो नहीं समझ पाते हैं, वो भी ये बातें पूछते हैं। कुछ लोग अपने गुरुओं से पूछते हैं, कुछ लोग बाबाओं से पूछते हैं, कुछ लोग अपने चिकित्सक से पूछते हैं और लेकिन पूछते ज़रूर हैं। प्रश्न है, जीवन क्या है? मैं उसमें जोड़ता हूँ, जीवन में क्या है? जीवन क्या है और जीवन में क्या है? हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और सभी प्राणियों की तरह जो है वह भी एक जीव है। मनुष्य कोई विशेष नहीं है, अलग सा नहीं है, लेकिन प्रक्रियाएं सबकी सामान्य है। संसार में जितने भी जीव हैं, आप पशु पक्षी को देखेंगे, किसी जीव को देखेंगे, सबकी प्रक्रिया वही है और सबका अंत भी वही है। लेकिन मनुष्य का क्या है? मनुष्य के जीवन में जब से यायावरी जीवन मनुष्य का समाप्त हुआ है, पहले मनुष्य यायावर हुआ करता था, जंगल जंगल भटका फरता था, भटकता रहता था। जहाँ भोजन मिलता था वहाँ उनका कुछ दिन रुकते थे, वहाँ भोजन की समाप्ति होने के बाद कहीं और की ओर निकल जाते थे। तो यह यायावरी जीवन था उस समय, और शिकारी जीवन भी था। जो हमारे आदि मानव रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वो शिकार करके भोजन किया करते थे। और भोजन हम सभी जानते हैं, जो आदि मानवों का जो भोजन रहा है वो शाकाहारी नहीं, मांसाहारी रहा है। सामान्य रूप से मांसाहारी ही रहा है। कालांतर में धीरे धीरे उसमें शाकाहार भी आया है। प्रकृति ने अतुल्य जो है भोजन पानी की व्यवस्थाएं दी हैं मनुष्य को, और मनुष्य जो है सभी जीवों में एक प्रकार से अग्रगण्य है, क्योंकि मनुष्य में जो है चिंतन की भावना है, सोचने की भावना है, और मनुष्य अपना सारा कार्य जो है वो स्वयं कर सकता है। और जब उसमें कृषि करने की पद्धति आई, किसी का ज्ञान हुआ, किसी के बारे में जानकारी उनको हुआ, तो उन्होंने कृषि करना शुरू किया। बाकी उससे पहले वो सारी चीज़ें प्रकृति से ही प्राप्त करते थे। आज भी आप आदिवासियों के बीच जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, तो उनके बीच वही प्रक्रियाएं हैं। वो प्रकृति से ही लेते हैं और फिर प्रकृति को ही में ही सब छोड़ देते हैं। वो अपनी ओर से उसमें कुछ नयापन नहीं लाते हैं। अगर बहुत सारे जो आदिवासी हैं, जंगल लोग, बहुत सारे आप जानते हैं कि बहुत दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहाँ सामान्य लोगों को जाने पर प्रतिबंध है। हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, अंडमान निकोबार में भी ऐसी जगहें हैं जहाँ की सामान्य लोग नहीं जा पाते हैं, जिनको सरकार जो है अभी अलाउ नहीं करती है, क्योंकि वहाँ उनके जान को खतरा रहता है। क्योंकि अभी तक भी जो है बहुत सारे ऐसे जो है मानव हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो सामान्य मनुष्यों से के बीच जो है उनका आदान प्रदान नहीं होता है। तो है वो आज भी हिंसक हैं। दूसरे मानवों को देखने पर, चूँकि जंगल में रहते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जंगल का जो जीवन है वो किस प्रकार का है। क्योंकि प्रकृति के साथ चलना है, प्रकृति की चीज़ों को ही स्वीकार करना है, बाकी चीज़ों को स्वीकार नहीं करना है। आज हम लोग जो है भोजन पका कर खाते हैं, हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, हम लोग जो बहुत तरह की चीज़ें जो है कंपनियों में बनती हैं, कारखानों में बनती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनके बीच ऐसा नहीं है। वो पेड़ों से ही जो है नाव बनाते हैं और लकड़ियों से जो है चप्पू बनाकर उसी से चलते हैं। खाने पीने की सामग्री शहद हो गया, केले हो गए, फल हो गए, नारियल हो गया, अन्य भी जो चीज़ें प्रकृति उनको देती है, मौसमी फल भी हैं, वो चीज़ें वो स्वीकार करते हैं, दूसरी चीज़ें स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक मानव वो है जो कि शहरों में रहता है या गाँव में रहता है, कृषि करता है, पशुपालन करता है, साग सब्जी उपजाता है और फिर उसको वो बनाकर सब्जी को मसाले के साथ बनाता है और पका करके फिर खाता है। लेकिन जंगलों में आदिवासियों के बीच, आदि मानवों के बीच बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। मैं जहाँ का हूँ, मेरे आसपास भी उस तरह के हैं। मैं अभी गुवाहाटी में हूँ।
गुवाहाटी सहित ही जो है बहुत सारे जो हमारे इधर के 7-8 राज्य हैं, हम सभी यहाँ देखते हैं कि पहाड़ों पे लोग रहते हैं, पहाड़ों की घाटियों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, नदी घाटियों में लोग रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, हिमालय के जो बर्फीली इलाके हैं, बर्फ़ भरे इलाके हैं, चाहे वो लेह लद्दाख हो या यहाँ का हमारा जो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके हैं जो पहाड़ी बर्फीले इलाके होते हैं, तो वहाँ भी लोग रहते हैं। तो बर्फीले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका भोजन क्या होता है, नदी किनारे जो रहते हैं उनका भोजन क्या होता है, जो जंगल में रहते हैं उनका भोजन क्या होता है, जो घोर जंगलों में रहते हैं उनका भोजन क्या होता है, जो शहरों में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं उनका भोजन क्या होता है। सब में थोड़ी थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है, लेकिन सबका जो है भोजन एक जैसा नहीं भी है। कुछ लोग मांसाहार ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग शाकाहार पसंद करते हैं। अगर आप असम आएंगे तो यहाँ पर जो है शंकर देव जी का जो है बहुत जो है के प्रति उनके लोगों को एक श्रद्धा रहती है। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो है वैष्णव होते हैं, वो मांसाहार नहीं करते हैं। तो इनका भोजन क्या होगा? तो यह है, यह जीवन है। जीवन में हम किसी दूसरे जीव को कष्ट दे करके या उनको दुख दे करके भोजन प्राप्त करें, बहुत लोगों को यह पसंद नहीं है। एक लंबी श्रृंखला जो है हम सभी देखते हैं भारत में रही है। अगर हम सभी चूँकि मैं इतिहास का शोधार्थी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ और प्रोफेसर भी हूँ, तो मुझे इस चीज़ की जानकारी जो मेरे पास है, जो मुझे प्राप्त हुई है जीवन से संबंधित। एक समय जब मनुष्य यायावर था, फिर पशुपालक, कृषि पालक हुआ, कृषि करता हुआ, भोजन संग्राहक था, यायावर था, बाद में जो है भोजन उत्पादक बना। लोगों ने बांटना भी शुरू किया, क्योंकि कृषि आप जब करेंगे तो आपके पास भोजन की पद्धति, भोजन की सामग्री अधिकतम होगी, फिर आप उसको दूसरे के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया हर 6 महीने साल भर में जो है दोहराई जाती है। साल भर में तो दोहराई ही चली जाती है, क्योंकि मौसम जो है हमारे यहाँ बदलता रहता है। फिर उसके लोग जो है खेती करते रहते हैं। हर जाड़े में जो है हम लोग जो है गेहूं की खेती करते हैं, बाकी समय में धान की भी खेती होती है, गेहूं मकई की भी खेती होती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और बांटने की पद्धति है। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की बात करता हूँ, क्योंकि जीवन क्या है और जीवन में क्या है ये हमें जानना है। मेरा जो रिसर्च रहा है वो सभी धर्मों पर है, और ख़ासकर मैं बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं उस राज्य से आता हूँ जहाँ बौद्ध धर्म जन्मा, जहाँ बौद्ध धर्म जहाँ से विस्तार पाया, जहाँ से जो अखंड भारत और वृहत भारत की कल्पना है वो उस बिहार ने उसको स्वीकार जो है उसको प्राप्त किया। और आज भले ही हम अखंड नहीं हैं, अलग अलग देश बन चुके हैं उनके, लेकिन आज भी परिकल्पना वही है कि वृहत्तर एशिया में जो है एक फिर से जो है एक वृहत्तर एशिया बनाया जाए, फिर से संयुक्त एशिया बने। जिस प्रकार आज संयुक्त यूरोप को हम देखते हैं, उसी प्रकार संयुक्त एशिया बने। तो इससे क्या होगा कि सबके कल्याण की बातें होंगी, और जो छोटे मोटे युद्ध होते हैं, छोटे जो भेदभाव होते हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। जीवन में मनुष्य के जीवन को अगर देखा जाए तो आजकल तो 70 से 80 साल बहुत हो जाता है। इस बीच बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी अकाल मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। अकाल मृत्यु मानव के पास कैसे आता है, मानव को साथ क्यों अकाल मृत्यु की घटना होती है, यह मनुष्य के कर्मों के आधार पर होती है। मनुष्य के कर्मों में, मनुष्य के क्रियाओं में ऐसे कुछ दोष होते हैं जिसके कारण ये चीज़ें होती हैं। मनुष्य अगर अपनी उन क्रियाओं को, उन विचारों को कम करे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। हम सभी अगर इतिहास को देखें, इतिहास में मनुष्य जो है पैदल चलता था, फिर उसके बाद कुछ सवारियां आईं, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊंट और भी चीज़ें आईं, उनमें लोग सवारी करते थे। उसके बाद जो है चक्के का जब आविष्कार हुआ तो रथ बना, रथ पे भी लोग चलते हैं। पहियों से बनी गाड़ियाँ, आधुनिक भारत में जो है, आधुनिक विश्व में जो है वो चीज़ें आईं। साइकिल आया, और साइकिल के बाद जो है अन्य चीज़ें आई। रथ तो बहुत पहले से ही था। उसके बाद धीरे धीरे मोटर गाड़ियों, आधुनिक गाड़ियों का विस्तार हुआ।
जलयान तो बहुत पहले से ही थे और धीरे धीरे उनमें भी विस्तार हुआ, उनको भी बढ़ावा मिला। उसके बाद हम आते हैं तो हवाई यात्रा में हम सभी देखते हैं एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज़, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो मनुष्य ने जो है अपनी सोच से, अपनी परिकल्पना से इन चीज़ों को विस्तार दिया, इन चीज़ों को बनाया और उस चीज़ को भोग भी रहा है। तो ये चीज़ें हैं, जीवन में आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो मनुष्य उस अनुरूप कार्य भी करता है। आज आधुनिक विश्व का जो है, आधुनिक मानव जो है तरह तरह के गैजेट बनाता है, जो यहाँ से हम अमेरिका के लोगों को जो नहीं देख सकते थे, आज मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए हम जो है उनको आसानी से जो है वीडियो कॉल के ज़रिए देख सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। उससे पहले जो है टेलीफोन था, उससे हम लोग बातें कर सकते थे, देख नहीं सकते थे। बाद में मोबाइल आया और हम जो आज जो है वीडियो कॉल के ज़रिए उनको देख सकते हैं, वॉइस कॉल के ज़रिए उनको सुन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आई, ये मनुष्य के सहयोग के लिए हैं, हित के लिए हैं, लेकिन परम हित के लिए नहीं है। मनुष्य का परम हित इन चीज़ों में ही निहित नहीं है। परम हित क्या है? परम हित को जानना बहुत ज़रूरी है। हित होना, हितकर होना यह सामान्य बात है, लेकिन परम हित होना यह असामान्य है। हमें परम हित की ओर सोचना चाहिए। जैसे कल मैंने एक पोस्ट डाला, योगी से महायोगी। पहले अयोगी भी थे, क्योंकि अयोगी यानी जिनको योग की पद्धति नहीं थी, जिनको वो शक्ति प्राप्त करने की जो है सोच नहीं थी, वो कर नहीं पाते थे। लेकिन योग के माध्यम से हम शारीरिक मानसिक रूप से शक्तिशाली बने, चिंतन को एक विस्तार दिया। मनुष्य ने अन्य जीवों के प्रति भी जो है सहानुभूति रखी। मनुष्य ही वो जीव है संसार में, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अन्य जीवों का संरक्षण भी करता है, अन्य जीवों को समाप्त भी करता है। तो यही है, प्रकृति भी ऐसा करती है। प्रकृति संरक्षण देती है, संवर्धन देती है और फिर प्राकृतिक चीज़ों को ध्यान में रख करके उसका निस्तारण भी करती है, समाप्त भी करती है। हम सभी जानते हैं भूकंप आ जाता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे जीव समाप्त हो जाते हैं, जल जंगल ज़मीन समाप्त हो जाता है, पहाड़ नदियाँ समाप्त हो जाते हैं। ये होता है भूकंप के कारण। तूफान, आंधी, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के अपने उदाहरण हैं। प्रकृति की अपनी प्रक्रिया है, जिससे यह जो है संवर्धन भी करती है, संरक्षण भी करती है और निस्तारण भी करती है। तो उसी प्रकार है, मनुष्य ने इन चीज़ों से कुछ चीज़ें सीखी हैं। मनुष्य इन चीज़ों से बचने का उपाय जानता है, सीखा है। और कभी कभी मनुष्य इसमें उलझ भी जाता है, और क्योंकि प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते, मनुष्य प्रकृति से बड़ा नहीं है। प्रकृति के साथ आप चलकर जो है जीवन को आधार दे सकते हैं, जीवन का विस्तार कर सकते हैं, जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन आयु को जो है बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रकृति से उलझ करके, प्रकृति से लड़ने की पद्धति में आ करके आप संघर्ष करके जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते। आप इससे क्या होता है, आपकी जो जीवन यात्रा है वो कमतर होती है। इसलिए जीवन क्या है, जीवन में क्या है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। यह इन्हीं विचारों को ध्यान में रख करके जो है मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप जीवन को समझें और जीवन में क्या है उस चीज़ को भी समझें। आप कोई अलग नहीं है, अन्य जीवों की तरह ही हैं। आप जन्मे हैं, आज हैं, कल आप जो है आपके भी बच्चे होंगे, फिर उसके बाद आपकी आयु पूर्ण होगी, फिर आप इस संसार से चले जाएंगे। यह अस्थाई नहीं है कि आप इस संसार में ही रह जाएंगे। 70 साल, 80 साल, 100 साल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले 150 साल तक भी लोग जीते थे, अब वैसा नहीं है, क्योंकि वातावरण वैसा नहीं है। हाँ, अगर आप जंगलों में रह सकते हैं, पहाड़ों पर रह सकते हैं, वैसी जगहों में रह सकते हैं जहाँ प्रकृति के साथ आप चल सकते हैं, पूर्ण रूपेण प्रकृति के साथ रहेंगे, आपकी चिंताएं कम होंगी, आपकी आवश्यकता कम होगी, कम आवश्यकताओं में अपना जीवन यापन करेंगे और आपका शरीर मजबूत होगा, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, तो आपकी जीवन आयु ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इस शहरों में रह करके, सड़कों पर चल करके जो है आप ये सोचेंगे कि हवाई यात्रा करेंगे और उससे जो हमारा नुकसान नहीं होगा, हम कारखाने चलाएंगे उससे हमारा जो है स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, हम गाड़ियों में चलेंगे और उससे दुर्घटना नहीं होगी, तो यह संभव नहीं है। आपकी सोच ही आपको आपकी जीवन यात्रा को कमतर कर सकती है या आपकी आयु को बढ़ा सकती है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको उसके फल प्राप्त होगा। तो यह चीज़ जीवन है, यही जीवन में क्या है। अगर आप अपने आप बारे में चिंतन करते तो ये जरूर सुविचार करें। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से। धन्यवाद।